राम राम जी आप सबको। आज मैं आपको एक और सच्ची बात सुनाऊंगी। एक फौजी था, उसका गिला देखो के बनी है। इस फौजी की तो नौकरी का आपने भी पता, देखो दिन रात सेवा करा है अपने देश की। और आगे उन्हें यूँ नहीं पता होंगे, भी किसी ने नहीं पता होंगे, यह तो बात है भाई आगे के लिख रखे उनकी किस्मत में। तो उन्हें खूब अच्छा तरीक़ा अपनी नौकरी करी और घना बढ़िया था वो। और फौजी की तो देखो बच्चे भी कदे 3 साल एक जगह रहे, 3 साल एक जगह। दिक्कत और भी बहुत हो बेचारा ने, 3 साल रहने के बाद भी कईया की तो वो हो जे है, बदली होती रहे, सामान भी ढोना, बच्चे भी संभालने। और इतना अच्छा पालन पोषण करे अपने बच्चों का उन्होंने भी, बहुत पढ़ाई लिखाई और अच्छा ढंग तक उनका ही अच्छी परवरिश करी मतलब। तो क्या होया, वो फौजी भाई रिटायर होकर भी आ गया और आकर कहने लगे भाई चलो पैसे अपने ज़मीन जायदाद के थे, जो ज़मीन भी थी उनका भाई अपना जोड़ रहे थे खूब। और उसकी भी रिटायरमेंट के पैसे थे जो, अब भाई अब तो क्या करेंगे, हम शहर में प्लाट ले लेंगे। प्लाट लेकर मकान बना लिया और शहर में रहा करांगे। ये बाग खूब अच्छा ढंग से अपनी ज़िंदगी जीवांगे। अपने बड़ा लड़का सरकारी नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लग गया तो उसकी कर दी उन्हें शादी करके। उनका घर में बहू ऐसी है कि भाई बिल्कुल नालायक, ना वह काम करे ना वह किसी तक बनावे, किसी के साथ बोलने चलने नहीं। तो उसने अंधे घर का माहौल बिल्कुल ख़राब कर दिया भाई, ना अपनी सास के गिला बनावा ना अपने पति का गिला बनावा। तो थोड़े दिन बाद लगी कहने कि मैं तो अलग होंगी। तो उन्होंने क्या कराया, 2 मंजिल मकान बना रखा था शहर में। नीचे तो वो बहू रहने लग गई, ऊपर रहने लग गई मैं सास ससुर। तो यूँ कर मैं तो अलग रहूँगी, कर दी उन्हें अलग भाई, चला अलग रह कर अपना घर चला लेगी, वो भी बहुत अच्छा है। माँ बाप तो हर कोई यही सोचा है भाई बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, अब अपने घर चला लो ये अच्छा ढंग से। अपने वो छोटा बेटा था जो, थोड़े दिन बाद उसकी भी शादी कर दी। तो उसका भी आगे बहू, वह भी आकर थोड़े दिन बाद कहने लगी वह भी ऐसी है होगी। फिर उन्हें देख लिया घर का माहौल, बढ़िया तो देख ले हैं भाई, बड़ी नहीं कर दी इनका रोटी पानी, इनकी सेवा मैं क्यों करूँ। उसने भी नहीं बनाई, वह भी लगी कहने थोड़े दिन बाद मैं तो अलग होंगी, आप तक भी सास ससुर तो देखो कैसा टाइम आ रहा है। तो वह भी अलग होगी। तो अलग होकर कहने लगी मैं तो अकेली रहूँगी, मैं नहीं रखूँगी। तो हमने ऊपर वाला एक कमरा तीसरी मंजिल पर बना रखा था भाई, तो हम ऊपर रहो और मैं तो इसमें यो अकेली का मेरा बीच वाला पोर्सन है अपने। हम कहने लगे भी हम इसमें किस तरह रहोगे ऊपर वाले में। और वो थोड़े देखो रिटायरमेंट के बाद तो बड़ी भी एज हो जाए, इसके 2 बेटे ब्याह रखे, तो वो तो थोड़ी एज भी बड़ी हो रही थी। तो उन पर चढ़ा उतरने में दिक्कत हो गई थी, गोड्डे में दर्द था उसका फौजन का अपने। भाई रहने लग गए कि भाई रह लो तो हम रह लो, हमने उसी में खुशी बेटा, तो हम अपने अपने चला लो घर। तो ऐसा काम कर दिया उन बउआ ने बेटिया ने भाई, ना तो उनके साथ है सास ससुर के साथ माँ बाप के साथ बेटे बोलना है और ना बहू बोलना है, कोई नहीं बोला उनके साथ। बेटे भी आए जॉब पर चले गए, आगे अपने अंदर कमरा में घुस के दरवाजे कर लिए बंद। बस वो बेचारे किस बात करें, दोनों हो गए तो परेशान तंग हो गए। ना उनकी कोई रोटी बना हुआ है, ना उन्हें कोई पूछे कि वो बीमार हैं कि क्यों रहे, उनका कोई मतलब नहीं उनका किसी का अपने। और फिर वो टॉयलेट भी ऊपर नहीं था, वो एक कमरा था जो उसमें टॉयलेट नहीं था, जो सबसे निचला था पोर्सन, उसमें गेट के पास बना रखा था टॉयलेट इकट्ठा है, लैट्रिन बाथरूम इकट्ठा है। तो ऊपर तो बेचारे देखो कितनी बार आंदे होंगे, रात ने भी आंदे होंगे, बड़ा आदमी तो हर कोई रात ने भी उठ कर बाथरूम जावा है। उन्होंने ऊपर तो आना, बाहर की पैड़ी चढ़ा रखी थी, पैड़िया में को ऊपर तो नीचे आना, तीसरी मंजिल पर फिर जाना। तो उन्हें बहुत समस्या हो रही थी अपने। एक दिन क्या होया, उसका जो बड़ा बेटा था उसकी प्रमोशन होगी। तो माँ बाप तो उसने कुछ नहीं बता रखा यार, पार्टी की तैयारी कर रहे वो भाई, सब ने पता आस पड़ोस में रो रहा ने सभी ने भाई पार्टी करेंगे प्रमोशन हो रही है। तो एक दिन वो बेचारी फौजन थी जो पार्क में जा रही, पार्क में भाई किसी ने कह दिया उसका मुबारक हो जी, बधाई हो जी आपको। हाँ जी किस बात की, जी आपके बेटे की प्रमोशन होगी। तो
उसका मुँह तो बेचारी का यूँ नहीं निकला जी मैंने नहीं पता। तो कहने लगी हाँ जी पता था और मेरे ध्यान नहीं रही बात। अच्छा जी आपको भी मुबारक हो। तो देखो ये फिर वही बात, अगर बेटा बता दे बहू बता दे तो कितनी खुशी हो। और सब तो ज़्यादा खुशी अपने घर क्या नहीं हुआ, बाहर क्या किसी ने नहीं होती। बाहर क्या ना तो सिर्फ खाने का मतलब हुआ है, एक टाइम की रोटी खा ली चल मेरे भाई। और खुशी तो सारी घर क्या ही तो आया करें। हाँ बाहर के चलो आस पड़ोस के भी किसी ने लेना देना थोड़ी होगा इन बातों का, वो तो आए गए चले गए। और घर क्या ही ना होया करे ज़्यादा, माँ बाप ना किसी ने हुआ है, चाहे वो बोल लो चाहे ना बोलो, फिर भी माँ बाप तो माँ ही बाप रहे हैं अपने। फिर उन्हें आया कनवा घर कहने लगी उन्हें बेटा जिस टाइम भी मिला एक दिन में 2 दिन में आंदा जांदा देखा भी मिलूँगी पूछूँगी। कहने लगी बेटा तेरी प्रमोशन होगी। हाँ होगी। तेरे तो किसी ने बताया। फिर भी उन्हें यूँ गुस्सा करा भी तेरे तो किसी ने बताया। बोली बेटा मैं पार्क में जा रही थी मेरे तो किसी ने बताया है भी प्रमोशन होगी। कहाँ और की और पार्टी कब थी पार्टी करेंगे कहाँ करांगे, बस इतनी बात करके फिर कोई बात नहीं करी आगे। नहीं करी तो माँ ने तो फिर भी बहुत खुशी हुई, बाप ने भी बहुत खुशी हुई। अपने फिर के करें थी दोनों बहुएँ दोनों बेटे जो पोता पोती थे उनके, उनने भी नहीं ठाने देवे थी, हाथ नहीं लाने देवे थी कौन सी ये भी। यूँ कह दी थी तमने रखने नहीं आंदे, तम तो करड़े हाथ लाओ इनका, तमने बालक रखने का नहीं पेरा, तम तो मतलब इन्हें तंग करो हो परेशान करो हो। तो उन बच्चों ने भी ठान नहीं देवे थे वहीं। देखो उनकी बेचारा के उनका जीना देखो किस तरह कर रखा था उनने। और जो वो इतने बड़े हो रहे थे उन माँ बाप की वजह तो हो रहे होंगे भाई, उन्हें इसे बना दिए वो एक घर में रहते हुए भी भाई तारे ये कुछ नहीं लगते अपने। फिर क्या होया थोड़े दिन बाद वो होगी जो फौजन थी वो पीछे तो उसका तेज़ बुखार हो गया और वो फौजी चला गया गांव में अपना। कोई एक्सपायर हो रहा था कभी मैं उनका जाया हूँ कई दिन हो रहे हैं मन पता लग रहा है। तो फौजी गांव में चला गया और वो फौजन के पीछे था तेज़ बुखार हो गया। तेज़ बुखार हो गया तो मारे चीख, कोई नहीं सुना, ना छोटी बहू सुना ना बड़ी बहू सुना और किसी ने नहीं सुना। उस वो कभी चीख मार रही है और उसका बुखार हो रहा है और बुखार उसका सिर में हो गया ज़्यादा तेज़ अपने। वह तो पड़ी भी आया फौजी देखा उसने बेहोश हो रही, वह तो बेचारी हो रही तो ज़्यादा तेज़ बुखार था। आकर देखा उसने अगर भैया तो बेहोश हो रही क्यों आया, देखा भी बुखार चढ़ रहा तो फिर वो जाकर ऑटो रिक्शा लेकर आया। सड़क पर ऑटो रिक्शा लेकर आया। फिर उसने जो ऑटो रिक्शा वाला था वो लग गया और वो फौजी लग गया। तो दोनों उसने नीचे उतार कर ले आई, नीचे उतार के लिया उसने हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले गए तो वह कई दिन एडमिट रही 4-5 दिन। ना बहू गई कोई ना बेटा गया, कोई नहीं उसने देखने भी गया। अक भाई अड़ोसी पड़ोसी गए, पता लगा जिसने भी बीमार हो रही है एडमिट हो रही है, तो कोई घर का मेंबर नहीं गया। तो बहुत रोए वो दोनों बेचारे, बहुत रोए। इनका देखो हमने क्या सुख है लड़के लड़के पैदा होने का। भाई यूँ कहते हैं जिस टाइम ये छोटे बच्चे हों लड़का होना चाहिए, हमारा लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। बताओ इन लड़कियां ने हमारे तक क्या सुख दे दिया। भाई ये आ रही मैं बीमारी में दुख तकलीफ में अपनी माँ ने बाप ने किसी ने नहीं पूछते, बात नहीं करते। तो कल ना बच्चे इनके भी होने हैं, इनके बच्चे भी जो देखेंगे वही करेंगे आगे इनका गिला। तो हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है कि भाई हमने ये पैदा करे हैं आज ये हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं और बोलते नहीं, हमारी कोई वो नहीं कर रहे, वही हमारे माँ बाप हैं अपने। फिर 4-5 दिन के बाद वो ठीक होगी नहीं तो फिर उनने तो है नहीं वो अपने गांव में गए सीधे। उनने भगवान ने का शुक्र है उन्होंने घर का नहीं गांव का घर नहीं बेचा था। आजकल के कर रहे हैं खासकर जो शहर में रहने लग जाए गाँव के अपने घर बेच दे हैं, बहुत सारे बेच दे हैं। बाकी घर नहीं बेचने चाहिए किसी ने भी अपना, कोई पता नहीं लगता टाइम का कैसा टाइम आ जाए किस टाइम हमने गाँव में रहना पड़ जाए। तो फिर वो अपने गांव में चले गए सीधे। भैया इससे तो अच्छा हमारा बालक नहीं भी हुआ नहीं तो हमने एक दुख था कि भाई हमारा बच्चे नहीं हैं। और जिसके बच्चे हैं वो क्या उन्हें सुख दे रहे हैं अपने माँ बाप ने। हर कोई बच्चे पैदा यूँ ही कर रहा है भी हमारा बुढ़ापा का सहारा बना है और इतनी फैसिलिटी दे दे हैं माँ बाप, फिर भी बच्चे यूँ नहीं समझते कि तुम इस जगह तक आए हो तो किसकी वजह से आए हो। अगर नहीं फीस दें और तुम्हारी तुम कॉलेजा में भेजे हो स्कूलों में भेजे हो, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजे हैं और उनकी परवरिश कितनी अच्छी करें, फिर भी वो बच्चे यूँ नहीं समझते भाई हमारे माँ बाप, तुम भी तो किसी के माँ बाप हो, आज तुम्हारे बच्चे छोटे हैं कल ना बड़े होंगे, ये भी तो सब कुछ देख रहे हैं।
तो थोड़ा अपने माँ बाप की सेवा कराया करो, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम दिया करो, बातें कराया करो उनके साथ। वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वो 2 रोटी खावेंगे, 2 रोटी खा कर बहुत काम करेंगे तारा घर का। बताइए अपने यहाँ किसी इलाके में।